संयम अंश जग्यो जहाँ भोग रुचि परिणाम। उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। आठ मूल गुण संग्रह कुव्यसन क्रिया न कोय। दर्शन गुण निर्मल करे दर्शन प्रतिमा सोय। कल हमारे सामने एक टकराहट जैसी बात खड़ी हो गई थी। याद आ रहा है आप लोगों को? मैंने आपको देखकर भी थोड़ा सोच कर आने के लिए कहा था। मैंने कहा था कि दो प्रकार का कथन हमारे सामने उपलब्ध है। मैंने ये कहा था कि जैसे सम्यक दर्शन तीन प्रकार का होता है, औपशमिक, क्षौपशमिक और क्षयिक सम्यक्त्व, जिसमें यह माना जाता है कि औपशमिक और क्षौपशमिक सम्यक्त्व औपशमिक और क्षयिक सम्यक्त्व ये निर्दोष निर्मल सम्यक्त्व है। क्योंकि उपशमित होना अथवा क्षय होना दोनों में उदय तो नहीं होता मलिनता का, और क्षयोपशम में थोड़ा उदय चलता रहता मलिनता का। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उपशम हो अथवा क्षय हो, दोनों में भी मलिनता संभव नहीं है। हऊ 11वां 12वां गुण स्थान देख लो, उपशांत मोह और क्षीण मोह दोनों बराबर के वितरागता है, क्योंकि दोनों में भी मोह का उदय नहीं है। आप समझ रहे हैं? वो तो चारित्र मोह के अपेक्षा कथन चल रहा है वहां पर, हम तो दर्शन मोह की अभी चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने कल कहा था कि क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है वो सदोष सम्यक्त्व है, क्योंकि वहाँ पर देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता है और उस संबंधी इम्प्यूरिटी वहाँ पर रहती है। चल, मल और अगाढ़ दोष वहाँ पर पाए जाते हैं। इस न्याय से यदि विचार करें हम, क्षयिक सम्यक्ति को निर्दोष कहना हो और क्षयिक और औपशमिक को निर्दोष कहना हो और क्षयोपशमिक को सदोष कहना हो, इस न्याय से विचार करें तो चौथे गुणस्थान वर्ती जीव भी निर्मल सम्यक्त्व का धारी हो सकता है, और छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज भी, जो कि क्षयोपशमिक सम्यक्ति वाले है, सातवें गुणस्थान में भी क्षयोपशमिक सम्यक्त्व हो सकता है, वहां पर भी सदोष सम्यक्त्व होगा। इसका मतलब चौथे गुणस्थान में भी निर्दोष सम्यक्त्व संभव है और सातवें गुणस्थान में भी सदोष सम्यक्त्व संभव है। एक बात तो ये हुई, मतलब इसमें तो गुणस्थान अनुसार बांधना ही बेकार है। और दूसरी अपेक्षा हम ये देख रहे थे, जिसमें यह बताया जा रहा था कि हम पढ़ रहे थे दर्शन गुण निर्मल करे। दर्शन गुण का अर्थ मैंने यहाँ पर बताया था, गुण मतलब यहाँ पर निर्मल पर्याय। वैसे आप लोगों को यह बात समझना चाहिए, गुण यह शब्द निर्मल पर्याय के अर्थ में भी प्रयुक्त किया जाता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? जैसे आप जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रश्न मिलेगा सम्यक्तो गुण, ऐसा वहाँ पर लिखा मिलेगा। क्या कहा? लिखा मिलेगा ऐसा आपको। जैसे अनुजीवी गुणों के उदाहरण दिए उन्होंने, तो वहां पर सम्यक्त्व गुण दे दे, जबकि सम्यक्त्व कोई ऐसा गुण नहीं है। गुण तो श्रद्धा है, और फिर श्रद्धा का सम्यक, श्रद्धान को सम्यक, दर्शन को सम्यक्त्व कहते, वो तो निर्मल पर्याय है। और एक दूसरी बात, अनंत चतुष्टय का जब प्रकरण चलता है, अरहंतों के जब 46 गुण बताए जाते हैं, तो वहाँ पर जो अंतरंग परमार्थ 4 गुण बताए जाते हैं अनंत चतुष्टय के, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, वे गुण भी कोई गुण थोड़ी है, वे भी निर्मल पर्याय है। कितने जन समझ रहे बात को? कुल मिलाकर मुझे कहना है, गुण शब्द का अर्थ निर्मल पर्याय के अर्थ में भी हो सकता है, और यहाँ पर ऐसा ही है। खैर, कल ये बात आ रही थी कि चौथे गुणस्थान में सम्यक्त्व तो होता है, लेकिन वह सदोष सम्यक्त्व होता है, और पहली प्रतिमा में, दर्शन प्रतिमा में जो श्रद्धा के अर्थ में है, वहाँ पर निर्दोष सम्यक्त्व होता है, और उसका प्रमाण दर्शन गुण निर्मल करे, ऐसा है। कितने जन समझ रहे इस बात को? जो भी हो, हम एक संकट में तो घिरे हैं। कौन से संकट में घिरे हैं हम? कौन से संकट में घिरे हैं?
ये ठीक माने कि वो ठीक माने। और ठीक मानने के लिए इसमें हम स्वयं परीक्षण कर सके ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्षाविषमिक सम्यक्त्व के जो चलमल आगड़ दोष होता है वो केवल ज्ञान गोचर की बात की है। बुद्धिपरक उसको भी पकड़ में आएगा ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। चल दोष का क्या उदाहरण दिया था, किसी को याद है? चल दोष का क्या उदाहरण था? चल मल आगाड़ कभी देखा है आप लोगों ने? देखा ही नहीं है। जैसे ये तेरे भगवान, ये मेरे भगवान, ऐसा भेद करना समझ में आता है? चल दोष में क्या? जैसे मैंने स्थापित की हुई प्रतिमा है, तेरे और मेरे का भेद ध्यान रखना ही वितरागी में ही चल रहा है। लेकिन अब जो मैंने विराजमान करी है, मेरे बाप दादा ने विराजमान करी प्रतिमा है, उसके प्रति विशेष अट्रैक्शन होना और वही उसी वेदी पर रोज पूजन भक्ति आदि करना, ये मैं मेरी हमारी है। तो इसमें जो मेरी तेरी का भाव आया उसको कहा चल दोष। और अगाड़ दोष का ये उदाहरण दिया कि शांतिनाथ शांति के करता है। समझ में आता है क्या? बाहुबली ताकत के करता है शांतिनाथ भगवान शांति देते हैं, पारसनाथ भगवान संकट से मुक्त करते हैं। इसको अगाड़ दोष में ले लिया। लेकिन इसका निर्णय ऐसा थोड़ी कर सकेंगे, क्योंकि ये तो मिथ्यात्व का भी ऐसा कंसेप्ट हो सकता है, क्योंकि भगवान हमारा कुछ कर सकते हैं, ये तो सम्यक्तों का थोड़ी चिन्ह है। लेकिन वो किस स्तर पर मान रहा है ये तो वही जाने। लेकिन यदि हम इसी को एक रूल बना के चले ऐसे ऐसे भाव को, तो फिर आपत्ति ये पड़ेगी जो तिर्यंच क्षाविषमिक सम्यक्त्व होते वे तो तेरी मेरी प्रतिमा का तो कोई बात ही नहीं होती उनमें। और शांतिनाथ शांति करते आदि आदि वे तो नाम वाम जानने का तो उनका वैसे ही सवाल नहीं है। तो तिर्यंचों में लगाएंगे कैसे चल मलागढ़ दोष? कितने जन फॉलो कर रहे बात को? अपने एक संकट में तो है जिसका निर्णय हम नहीं कर पा रहे, ना सचमुच जरूरी है निर्णय करना, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये हूबहू समस्या कभी गोपाल दास जी के कोर्ट में आई थी और गोपाल दास जी ने इसका कुछ प्रयास किया था एक समझाने का। तो उनका ये कहना था दर्शन विशुद्धि का अर्थ करते समय उसका क्या अर्थ होगा? दर्शन विशुद्धि का यदि हम अर्थ करें, दर्शने विशुद्धि इति दर्शन विशुद्धि, क्या कहा एक अर्थ? दर्शने विशुद्धि इति दर्शन विशुद्धि, जिसका अर्थ होता है श्रद्धान में विशुद्धि होना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो वे ये कहते थे इसका ऐसा अर्थ संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? उनका ये कहना था कि दर्शन विशुद्धि जो दर्शन प्रतिमा है, दर्शन प्रतिमा में दर्शन की विशुद्धि कही है। अपन अभी अभी पढ़ रहे थे ना, सम्यक गुण निर्मल करे, दर्शन गुण निर्मल करे, बात आ रही थी ना। संबंध भद्र स्वामी जी ने, आप देख रहे होंगे आपके सामने रत्नकरण शावकाचार्य है, वहाँ पर 137 छंद भी थोड़ा सा खोलिए। वहाँ पर क्या लिख रही है? सम्यक दर्शन शुद्ध, बस क्या लिख रही है? मूल चीज शुद्ध। यहाँ पर दर्शन गुण निर्मल करे की बात है। और संबंध भद्र स्वामी क्या लिखते हैं? सम्यक दर्शन का शुद्धिकरण। तो वे ये कहते हैं सम्यक दर्शन का शुद्धिकरण ऐसा जो अर्थ किया, दर्शन में विशुद्धि, दर्शने विशुद्धि इति दर्शन विशुद्धि, ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक? क्योंकि उनका ये कहना है सम्यक दर्शन में क्या विशुद्धि? चौथे गुणस्थान में जो सम्यक तो हो गया वो सिद्धों की श्रद्धा के टक्कर का होता है, उसमें इम्प्यूरिटी की कोई बात नहीं हुआ करती। ऐसा आंशिक वांशिक वो नहीं हुआ करता चारित्र जैसा। कितने जन फॉलो कर रहे? वे ऐसा अर्थ करते थे। वे कहते थे इसका अर्थ ऐसा करना चाहिए, निरुक्तिपरक अर्थ, व्युत्पत्ति अर्थ। कौन से शब्द का? वर्बल मीनिंग, लिटरल मीनिंग। कौन से शब्द का? दर्शन विशुद्धि का। कैसा करना चाहिए? सम्यक दर्शनेन सह विशुद्धि इति दर्शन विशुद्धि, ऐसा करना चाहिए। उसका अर्थ क्या बनता है? कोई बताएगा इसका अर्थ क्या बनेगा? इसका अर्थ क्या बनेगा? बोलो।
सम्यक दर्शन के साथ होने वाली विशुद्धि को दर्शन विशुद्धि कहना, उनका कहना था ये अर्थ बनेगा। दर्शन में काय की विशुद्धि होना कह रहे, वो तो हो ही गई चौथे गुण स्थान में, वो तो आर्य पार होता है, उसका काम मिथ्या तो नहीं है तो सम्यक तो है, तो सम्यक तो की वैरायटी की क्या बात करते हो तुम, सम्यक तो सम्यक तो होता है। तो दर्शन विशुद्धि का अर्थ ये करना, दर्शन में विशुद्धि आना ये नहीं, दर्शन के साथ सम्यक तो रहने के साथ साथ जो शुभ भावों की प्रगाढ़ता उत्तर, तो पहली प्रतिमा में चौथे गुण स्थान की अपेक्षा ऐसे उत्तर प्रगाढ़ शुभ भाव होते हैं, ऐसा अर्थ करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। जिनको रिफर करना है दे में रिफर दिस जिनवानी, अब जाएगा यहाँ नीचे, बाद में ले सकते हैं आप। ये गोपाल दास जी बरैया के व्यक्तित्व कर्तृत्व में से ये मैंने लाया है, अभी मेरे ज्ञान में था, मैंने कभी पढ़ा था। उनके सामने भी ये डिलेमा में वे भी कभी खड़े हुए थे और उन्होंने भी पाया ऐसे दो अर्थ निकलते हैं, लेकिन जो अर्थ इन्होंने किया है वो होना जरूरी नहीं है वैसा अर्थ यथार्थ में, मतलब वो फिर भी वो मामला भी अधर में ही लटका है। खैर अभी तो मैं ये कह रहा हूँ, ये पक्ष को समझा रहा हूँ मैं कि आप कहीं भी इसका अर्थ पढ़ेंगे, जैसे नीचे देखिए आप क्या अर्थ किया, देखो अर्थ जो सम्यक दर्शन के 25 मल दोषों से रहित हो, मिल रहा है आपको, मिल रहा है रत्नकरण सावकाचार में। मतलब इन्होंने कौन सा अर्थ किया, दोनों अर्थ में से कौन सा अर्थ कर रहे हैं कोई बताओ। दर्शने विशुद्धि ऐसा अर्थ कर रहे हैं कि सम्यक दर्शनेन सह विशुद्धि ऐसा अर्थ कर रहे हैं, बताओ आप इसमें पढ़ रहे सदाशिवदास जी की जो वचनिका है अथवा होगी प्रभचंद्र जी की, तो उसमें क्या अर्थ निकल रहा है, सम्यक दर्शनेन सह विशुद्धि अर्थ निकल रहा है कि दर्शने विशुद्धि, क्या अर्थ निकल रहा है, क्या अर्थ निकल रहा है, क्या कोई बोलो, हिंदी में बोलो, चलो क्या अर्थ निकल रहा है, अर्थ क्या निकल रहा है बोलिए ना, दर्शने विशुद्धि ऐसा अर्थ निकल रहा है। सम्यक दर्शनेन सह विशुद्धि ऐसा अर्थ नहीं बन रहा है। तो उन्होंने अपना अपना हेतु दिया है, खैर वो ज़्यादा कुछ बात नहीं है वैसी, लेकिन कहने की बात यह है कि मैंने तो यह अर्थ किया और यहाँ पर यह अर्थ कर रहे हैं, यहाँ पर भी देखो ना क्या अर्थ कर रहे हैं। दर्शन गुण निर्मल करे का क्या अर्थ इन्होंने किया, निरतिचार सम्यक दर्शन का होना, मिल रहा है सबको, पेज 2424 फर्स्ट लाइन, निरतिचार सम्यक दर्शन का होना ही दर्शन गुण की निर्मलता है। कितने जन समझ रहे, मतलब निरतिचार निर्दोष निर्मल सम्यक्त्व की बात कर रही है, यह साथ रहने वाली विशुद्धि की बात थोड़ी कर रहे हैं। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं मेरे, कितने जन बात को समझ रहे हैं, नहीं समझने वाले खड़े रहेंगे, नहीं समझने वाले जल्दी खड़े रहेंगे, जो नहीं बता सकते अर्थ वे खड़े रहो, बताओ। तो बात कहाँ तक आई है, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या किया हमने, कंक्लूजन बोलो, खड़े रहो, तुम नहीं बता सकते तो खड़े रहो। खड़ा क्यों कर रहे हो ये आप समझ रहे बात, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप फॉलो नहीं कर रहे। अच्छा, मैं पूछने के पहले आपका हाथ ऊपर चाहिए, मैं पूछने के बाद फिर आप कहे समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आया, मैं समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए अथवा आपको पूछना चाहिए। आपका हाथ पकड़ के मैं थोड़ी ऊपर उठाऊंगा, इतना तो आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अपन, दर्शन प्रतिमा की बात चल रही है, बोलो। तो पंडित जी सम्यक को प्रतिमा हाँ सम्यक्त्व को प्रतिमा में क्यों नहीं ले सकते, ये क्या प्रश्न है तुम्हारा। अरे पांचों गुण स्थान प्रतिमाओं का है, तो तुम फिर बोलोगे मिथ्यत्व को प्रतिमा में क्यों नहीं ले सकते, सम्यक मिथ्यत्व क्यों नहीं ले सकते।
वो तो एक स्तर है पांचवें गुणस्थान का, और सम्यक्त्व तो चौथे गुणस्थान में हो जाता है विरत सम्यक्त्व। बोलो कोई प्रश्न? देखिए फिर से छंद पढ़ते, 3 क्वालिटीज बताई जा रही है। क्या कहा? किसकी और वे कौन कौन सी है? किसकी और वे कौन कौन सी है खड़े रहने वालों में से? हाँ, किसकी बात चल रही है? बोलो किसकी? किसकी बताओगे ना? अटेंशन। क्या? 2 बताओगे? तुम प्रकरण से नहीं जुड़ रहे। दर्शन प्रतिमा की 3 प्रॉपर्टीज बताई जा रही है। कितनी? 3 प्रॉपर्टीज बताई जा रही है। वे कौन कौन सी? समझिए बात को। एक 8 मूल गुण संग्रह है, एक 8 मूल गुण संग्रह है, एक कुव्यसन क्रिया न कोई, और एक दर्शन गुण निर्मल करे, दर्शन प्रतिमा सोई। हमने एक टर्म पर चर्चा कर ली। कौन से टर्म पर? दर्शन गुण निर्मल करे। 2 की चर्चा अभी किए देते हैं। 8 मूल गुण संग्रह की बात करते हैं। किसकी? चलो बैठ जाओ। 8 मूल गुण संग्रह की बात करते हैं। जो 8 मूल गुण वाला हो उसे दर्शन प्रतिमा कहते हैं। अब फिर एक समस्या फिर उलझ गई। अभी क्या वो समस्या उलझ गई? ये तो हम चौथे गुणस्थान में कहते थे। अब ये तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं, चौथे गुणस्थान छोड़ो, ये तो जन्मजात जैनियों को हम बोलते थे। ये तो मतलब पहला गुणस्थान वर्ती भी 8 मूल गुण वाला होता है। तुमने तो चौथे नहीं, ठेठ पहली प्रतिमा में बोल रहे। तुम तो दर्शन प्रतिमा में 8 मूल गुण संग्रह है। इसका कैसे संधि बैठेगी? इसकी संधि कैसे बैठेगी? कोई बताएगा? इन दोनों आगम संदधित न तो विघटयेत। आगम के 2 कथन हमारे सामने आने पर उनकी संधि बिठाने का प्रयास करना चाहिए, उनमें विरोध नहीं देखना चाहिए। बोलो। ऐसा हो सकता है कि जो पहले गुणस्थान में होती है वो एक देश होती है, और जो चौथे गुणस्थान में होती है वो पूर्ण देश होती है। चौथे गुणस्थान में भी 8 मूल गुण होता है, पालन होता है, राइट। 5वें गुणस्थान में दर्शन प्रतिमा में भी होता है। फर्क निरतिचार सातिचार का है। वंस मोर लेट आई रिपीट ऑन द डिस्कस्ड सब्जेक्ट अगेन। मैंने आपको 4-5 दिन पहले एक बात बताई थी, 6-7 दिन पहले, जब मैं अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार को समझा रहा था। तो मैं अतिचार को समझाते समय एक बात कही थी। मैंने एक उदाहरण दिया था। वो क्या था? कोई बताएगा? अतिचार का उदाहरण क्या दिया था मैंने ये कहा था कि पांडव जुआ खेल रहे हैं। अतिचार में मैं ये बोल रहा था। तो मैं कहते सॉरी, ये मैं आगे जुए में देता तो और बेटर होता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोनों के साथ में चर्चा उठा देते हैं। अभी किसकी? कुव्यसन क्रिया न कोई की भी बात कर रहे हैं। और दोनों जगह हमको थोड़ी बात अखर इसलिए रही है क्योंकि ये सप्तव्यसन से रहित होना, 8 मूल गुण से युक्त होना, ये तो सब चौथे में ही होता है। अब दर्शन प्रतिमा में उसी को क्यों उजागर किया जा रहा है? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? इसका मतलब यहां पर फिर नोट किया, व्हाई इज इट रिमार्केबल हियर? बिकॉज समथिंग हैज मेड द डिफरेंस। कुछ बात तो हुई है जिसके पीछे उनको यहां पर फिर से जिक्र करना पड़ा है। और वो बात क्या है? वो बात ये है, सप्तव्यसन के त्याग का पालन चौथे गुणस्थान में होता है, दैट इज नॉट निरतिचार। और सप्तव्यसन का त्याग जो दर्शन प्रतिमा में पलता है, दैट इज निरतिचार। फिर मैंने एक बात और कही थी, सातिचार मतलब दोष लगना। राम ने अपने अखे जीवन में कभी भी जुआ खेला हुआ आपने सुना है? नहीं सुना। शराब वराब पीने का तो आपने सुनने का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। कोई बात नहीं, लेकिन मेरा यह कहना है, कर्णानियों को यदि पूछा जाए राम के चरित्र के बारे में तो वे कहते हैं इस पर परिस्थिति बनी नहीं। यदि इस पर परिस्थिति बन जाए तो कहो तो ये भी खेलने लग जाए, क्योंकि पांडव भी क्षायिक सम्यक्ति थे। एक क्लास के स्टूडेंट है सब, एक ही स्कूल के, एक ही क्लास के स्टूडेंट। कौन?
राम भी चौथे गुण स्थानवर्ती है और पांडव भी चौथे गुण स्थानवर्ती, और सभी क्षयिक सम्यक्त्वी, किसी कोई हीन अधिक नहीं है, ग्रेड किसी का भी ऊपर नीचे नहीं होने पर भी एक को जुआ खेलते देखा गया है और एक को नहीं देखा गया, बट भूमिका बोथ की वन एंड द सेम ही है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? इसी को कहते हैं अतिचार, बाय चांस, कभी ऐसी गलती, वंस इन अ ब्लू मून, आई वाज टेलिंग, कितने जन को याद आ रहा है? वंस इन अ लाइफ टाइम, समटाइम्स, एनी हाउ, सम हाउ इट हैपेंड, बस। फिर मत पूछो कैसे हुआ क्या हुआ, ये मत पूछो, भावावेग में बहते गए और हो गई गलती, बस ये मत पूछो कैसे हुई। लेकिन वी रिग्रेट, वी लैमेंट कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, दैट इज अतिचार। कितने जन समझ रहे हैं? लेकिन दर्शन प्रतिमा में जो सत्व व्यसन का त्याग होता है, वहां पर कभी ऐसी चीज देखने में भी नहीं आ सकती कि कोई व्यसन कर रहा हो। हालांकि वो व्यसन में तो नहीं जाएगा, क्योंकि व्यसन कंटिन्यूटी का नाम है। क्या कहा? और पांडव ने कोई 2 बार भी जुआ नहीं खेला है, कंटिन्यूटी का तो बहुत दूर की बात है, ओनली वंस, और उनको उकसा गया, क्या परिस्थिति गुजरी होगी ये तो वे ही जाने। अभी 8 मूल गुण की बात करें, हम तुम 8 मूल गुण वाले हैं। मद्य मांस मधु शराब पीते हो? नहीं पीते हो, और सब क्या मुंह संभल के बात करो, अब क्या बात करते हैं ये? वैसे कोई हमको पूछे क्यों शराब पी लेते हो क्या, तो क्या बात करते हो आप, होश में हो क्या? बोलेंगे मद्य मांस मधु, 3 बातें क्या कही? शहद भी नहीं लेते हैं, मांस भी नहीं खाते हैं, मांस खाते हैं कोई? नहीं, ये तो पूछना भी बेकार है, और शराब। लेकिन यहाँ पर यह बताया जा रहा है, चौथे गुणस्थानवर्ती जी, छोड़ो मिथ्यात्वी की, तुम तो कह रहे जन्मजात जैनी भी नहीं करता ये, और तो और भील को भी जब आना पड़ा तो जब परमिशन मांगी उसने, मैं आई कम इन की, किसने? भील ने। कहाँ पर परमिशन मांगी? कोर्ट में आने के लिए। ये तो मैं मेरी अपनी कल्पना से बात कर रहा हूँ। जब जैन शासन में प्रवेश किया उन्होंने, तो उनको 8 मूल गुण दिलाए गए, तो उनको मद्य मांस मधु के 8 मूल गुण भील चांडालों के लिए हुआ करते हैं। ये 8 मूल गुण जैनियों के लिए नहीं है, क्योंकि जैनी का तो स्तर ही ऊपर का रहता है। जैनी तो ये चीज़ देखता ही नहीं है जीवन भर, और तो खाने पीने का तो सवाल ही नहीं है। समझ में आ रहा है किसी को क्या कह रहा हूँ? बोलो। ऐसे दे सकते हैं कि ये जो 5वें मूल स्थान में है, यहाँ पे प्रतिज्ञाबद्ध हो जाता है, और चौथे मूल स्थान में प्रतिज्ञाबद्ध नहीं है। बराबर बात यही अपनी चल रही है। तो 8 मूल गुण का पालन चौथे गुण स्थान में भी होता है। 8 मूल गुण का पालन यहाँ पर पहली प्रतिमा में कह रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? क्या चौथे गुण स्थानवर्ती मांस थोड़ी खाता है? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं खाता कैसे खाएगा? नहीं, लेकिन त्याग नहीं है। क्या? मांस का त्याग नहीं है चौथे गुण स्थान में। क्या बात करते हैं आप? कब खाता है? कह रहे वैसे नहीं खाता, ऐसे खा लेता है, अथवा ऐसा नहीं खाता, वैसे खा लेता है। ऐसा वैसा क्या है जी? ऐसा नहीं खाता मतलब सीधा मांस तो नहीं खाता, लेकिन अमर्यादित आटा। कितने जन समझ रहे हैं? जैसे हमारी संविधान की धारा है, हमारी आचार संहिता है। हमने ग्रंथों में कहा आटों की मर्यादा, गर्मी का टाइम है अभी, तो 5 दिन की मर्यादा है, और 5वें से 6वां दिन चला गया तो उसमें तरस जीव पैदा होते हैं, एंड दैट इज मांस सेवन का अतिचार। सागर धर्मामृत में ये सब जिक्र किया गया है। मतलब पहली प्रतिमा वाला जो मांस का त्यागी कहा है, वो निरतिचार स्तर पर बोल रही है। कितने जन फॉलो कर रहे? और चौथे गुणस्थानवर्ती वैसे तो नहीं खाता, लेकिन समटाइम्स, समहाउ, नोट द 2 वर्ड्स, समटाइम्स, समहाउ, नॉट ऑलवेज एंड नॉट एनी हाउ। समझ में आता है क्या कहा? बार बार नहीं, कभी कभार, और कोई परिस्थिति बन गई तो अमर्यादित आटा मसाला आदि खा लेता है। बहुत शौक से नहीं, साल में 2-3 साल में 1 आध बार, और कुछ प्रसंग बने तो की बात है। समझ में आ रहा है? अभी शराब की कैसे बात खड़ी होगी? मद्य मांस मधु की बात करते हैं, तो शराब ये तो मांस में घटित करके दिखाए, शराब में कैसे घटित होगा? बोल सकते हैं कोई? बोलो।
वो तो बाजार की दवा तो लेता, तो अतिचार थोड़ी है बाजार की दवा। बाजार की दवा तो अनाचार है, वो तो लेगा ही नहीं। ये शराब बनती है कब? क्या? शराब बनती है तो अरे क्या बात पका रहा है, कोई बोलेगा? अचार, मुरब्बा जो हमारे घर पर बना, ओके, आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे उसकी मर्यादा कहिए, 24 घंटे के बाद उसे शराब ऐसी संज्ञा दी गई है। समझ में आता है? क्योंकि उसमें सड़ने की प्रक्रिया चालू होती है। अपने यहाँ नहीं जानते आप लोग, 22 अबक्षों में एक संथान नाम का अबक्ष लिखा बनारसी दास जी ने, ओला घोल बड़ा, जानते आप? उसमें संथान नाम का एक है, जानते हैं? मतलब अचार, अचार को भी अबक्ष कहा तो वहां पर समझने की बात है 24 घंटे के बाद का। और किसी ने यदि सेवन किया तो अतिचार भी हो सकता है, अनाचार भी हो सकता है। माइंड वेल, अनाचार कब होगा कोई पता ही नहीं है कब का है, और बस खाते हैं, 1-2 दिन की बात नहीं है कुछ ऐसी। और किसी के जीवन में एक आध बार भूल गए टाइम कब बनाया था और खा लिया और बाद में ख्याल में आ गए, दैट इज अतिचार। समझ में आ रहा है क्या कहा? 3 पॉइंट्स हमने कवर किए दर्शन प्रतिमा के। 8 मूल गुण संग्रह है 1, कुव्यसन क्रिया न कोय 2, और सम्यक गुण निर्मल करे 3। यही तीनों पॉइंट्स चौथे गुण स्थान में भी पाए जाते हैं, माइंड वेल, बट दिस इज विथ पर्टिकुलर एक्सटेंट ऑफ प्यूरिफिकेशन। दिस इज थोड़ा सा रिफाइनरी में डाल दिया यहाँ पर। कितने जन समझ रहे बात को? मैं आगे बढ़ूंगा। अभी थोड़ा सा जयचंद जी साहब और एक प्रयास कर रहे हैं। एक नई बात समझने की ये है, इसमें 8 मूल गुण क्या क्या है वैसे? उदित तू सोता रहता है, तेरी तकलीफ ये है, हाँ? बोलो। 3 मकर का त्याग, पंचोदंबर फल का त्याग। 3 मकर का त्याग, पंचोदंबर फल का त्याग। पंचोदंबर के सेवन में क्या दिक्कत है? उनमें वो भी मांस में आएगा, अंजीर आदि भी मांस में आता है। चलती फिरती जीव बाय नेकेड आइज हमको देखने में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको मेगा मैक्रोन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़े, ऐसा नहीं है। उसको आगे बढ़ता हो। अब यहाँ पर नए 8 मूल गुण की मैं बात करता हूँ। अब जानते हैं 8 मूल गुण की 3 विवक्षा हमारे जनागम में है। इसलिए भी मैं समाज में कहता रहता हूँ, जब भी जहाँ जाता हूँ मैं जरूर एक बात कहता हूँ, आप जैनी होने के आंकड़े क्यों लाते हो? ये सोच सोच कर के आपको 8 मूल गुण है। अब ये कहते हैं हमको 8 मूल गुण है, क्यों है? 5 उदंबर का त्याग है हमारा। देखा है कभी? नहीं, सब देखा तो नहीं है। जिसको तुमने देखा ही नहीं है, जिसको तुमने देखा ही नहीं है, तो क्या कहना चाहिए? इन बोन तुम सम्यक दृष्टि हो क्या? समझ में आ रहा है क्या कहा? किसी का हाथ ऊपर है, बोलो। हाँ, अंजीर। तुम छोड़ो यार, तुम देख लो, गूगल पर सर्च कर लो अंजीर क्या है। अंजीर बड़, पीपर, उमर, कठुमर, पाकर। अब तो ये मत पूछना बड़ क्या है, पीपल क्या है, उमर क्या है, कठुमर है क्या है, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है। अपने कब देखा? मैं कह ही रहा हूँ अभी। देखा है तुमने उमर, कठुमर देखा है? पाकर, बड़ देखा होगा, पीपल देखा होगा आप लोगों ने, पीपर। हाँ हाँ, 5 प्रकार के। चलो आइए। अभी मुझे तो ये कहना है आपको कि एक अपेक्षा तो ये हो गई, 5 उदंबर फल का त्याग और 3 मकर का त्याग। अपेक्षा 2 8 मूल गुण की। वैसे तो आशाधर जी की भी है, नित्य देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग, पानी छान कर पीना, जीव दया, और फिर यथावत ये 8 को फिर 4 में ले लिया है। 3 मकर का त्याग 3 मकर का त्याग 3 अलग, और 5 उदंबर का त्याग 1 में। उसकी बात अभी नहीं। और एक विचारणीय 8 मूल गुण है हमारे सामने समनभद्र स्वामी के, 5 अणुव्रत का पालन और 3 मकर का त्याग। मजाक नहीं, मस्ती नहीं, दोनों भगाऊंगा फिर। अभी उसकी बात करते थोड़ी। जयचंद जी साहब का यह कहना है कि बोथ द थिंग्स आर वन एंड द सेम। बोथ कहो तो ऑल द 3 आर वन एंड द सेम, लेकिन अभी बोथ आर वन एंड द सेम। विच बोथ? अपन 3 को लिख देते हैं। नहीं, उनका यह कहना है 3 8 मूल गुण की बात नहीं कर रहे वे। आप एक काम करिए,
आप 3 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में आप लिखिए, ऊपर हेडिंग डालिए 8 मूल गुण। दूसरे कॉलम में लिखिए, 1 मिनट नहीं, बोला अभी गाड़ी छूटी, दूसरी गाड़ी की राह देखो। अभी पहले कॉलम 8 मूल गुण। दूसरा कॉलम लिखो सप्त व्यसन। फिर का त्याग, ऐसा लिखो, का त्याग, सप्त व्यसन का त्याग। और पहले में लिखो 8 मूल गुण का पालन। थर्ड में लिखो अणुव्रतों का पालन। 3 लिखो। समझ में आ रहा है? 3 कॉलम बन गए। अब एक काम करो आप लोग, तीसरे कॉलम में तो लाइन से लिखिए, अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। पहले में लिखिए लाइन से मद्य त्याग, दूसरे में लिखिए मांस त्याग, तीसरे में लिखिए मधु त्याग, चौथे में एक साथ लिखे 5 उदंबर फल का त्याग। अलग अलग मत लिखे, त्याग बार बार। अपन हाँ, त्याग तो लिखना पड़ेगा वैसे, का त्याग, ये एक साथ लिखिए। अब बीच में के कॉलम में आइए, वहाँ पर 7 व्यसन के नाम लिखिए। जुआ, जो आपको याद है वही लिखते हैं। जुआ, मांस सेवन, आमिष लिख लो। चलो, जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आकेटक, चोरी, परनारी, दारी के वहाँ ब्रैकेट में लिख दो वेश्या सेवन। अभी हमको मैच द फॉलोइंग करके जयचंद जी के, क्या पागल जैसा कर रहे, अभी हमको मैच द फॉलोइंग करके जयचंद जी की दृष्टि में उनका ये कहना है ये सब एक ही बात है। कैसे है थोड़ा सा हम देखते हैं। वे कहते हैं 7 व्यसन का त्याग कहो अथवा अणुव्रत कहो, बात तो एक ही है, कह रहे हो, बात कोई अलग नहीं है। अथवा 8 मूल गुण का भी त्याग कहो और सप्त व्यसन का त्याग कहो तो भी एक बात है। कैसे देखते हैं अब हम, जैसे मध्य मांस मधु है सब ये मध्य मांस मधु और 5 उदंबर फल, राइट, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये 8 को एनसर्कल करके ये अहिंसा अणुव्रत को मार्क करो, वहां पर एरो करो। समझ में आ रहा है? 1, अब 2 अब क्या करेंगे, जुआ लिखा है ना, जुआ के वो एरो डायरेक्ट छोड़ दो परिग्रह परिमाण व्रत के पास। क्यों ऐसा किया, कोई बताएगा? क्योंकि जुआ अति लोभ की निशानी है, अति आसक्ति की निशानी है। अनाप शनाप कितना भी कमाने के भाव वाला ही जुआ खेल सकता है। मेहनत पर जिसको भरोसा नहीं है, फ्री फंड का, मुफ्त का चंदन, घिस मेरे नंदन वाला जीव है ये। चलो बोलो। पंडित जी, आमिष को भी हिंसा मिलेगी ना? अब बता रहा हूं मैं, अभी बता रहा हूं। जुआ को अपने परिग्रह परिमाण व्रत में डाल दिया, चोरी तो सीधा वहां पर डाल दो, अचौर्य के लिए डाल दो, फिर परस्त्री सेवन और वैश्य के लिए डाल दो, ब्रह्मचर्य के लिए। आप समझ रहे बात को? फिर सत्य का जो पार्ट है उसको भी कनेक्ट करो जुए के साथ। आप समझ रहे इस बात को? क्यों? क्योंकि जुए में भी सच झूठ तो सब चलता ही है, जुआ तो उसी का काम है, सब नाम है। हाँ, चोरी भी तो कर सकते हैं झूठ में जुआ में चोरी भी कर लेते हैं। आपस में नहीं देखना है ना अपने को, अपन को असत्य के साथ कोई कपल जोड़ना है अपने को। तो असत्य के साथ कौन जुड़ेगा? जुआ जुड़ सकता है, आगे बढ़ना है। शराब भी जुड़ सकता है, फिर शराब पीने वाला क्या क्या नहीं बोलता। मदिरा जुड़ सकता है, वहां पर भी असत्य में भी जा सकता है, क्योंकि जिसको ठिकाना ही नहीं, विवेक माथे पर लगामी नहीं, तो वो तो कुछ भी बोलेगा, वो भी जा सकता है वहां पर। कितने जन समझ रहे बात को? और हाँ, क्या मदिरा, हाँ जाएगा ना, वो तो सब जा सकते हैं। फिर तो हिंसा में तो शिकार भी जा सकता है, आदि
तो फिर ये सब अभी लगा लेना। कुल मिलाकर 5 अणुव्रत कवर किए हैं हमने, ये पकड़ में आ रहा है आपको? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, परिग्रह, परिमाण और ब्रह्मचर्य, ये 5 अणुव्रत कवर करके क्या कहना चाहते हैं बना जयचंद जी? 7 व्यसन का त्याग कहो, अणुव्रत कहो, बात एक ही है। सो कोई ये भी कह सकता है कि इस प्रतिमा में अणुव्रत भी होते हैं। बट एक और समस्या में अपन अभी आने वाले हैं। वी आर गोइंग टू फेस वन मोर थिंग नाउ, क्योंकि यहाँ पर इतने में तो कोई दिक्कत नहीं, 8 मूल गुण संग्रह है और कुव्यसन क्रियानक है निरतिचार रूप से, ये तो मान सकते हैं। लेकिन यदि अणुव्रत की अपेक्षा इसमें लगाए और यदि हम ये मानने लग जाए यहाँ पर निरतिचार रूप से अणुव्रत पलते हैं, क्या कहा, तो थोड़ी बाधा उसमें आएगी। कैसी बाधा आएगी वो अपन देखते हैं। हालांकि अणुव्रति तो कह सकेंगे पहली प्रतिमा को, वैसे किसी अपेक्षा से तो चौथे गुण स्थान वर्ती को भी कह सकेंगे, क्योंकि 8 मूल गुण और 7 व्यसन का त्याग तो वहां पर भी है। चौथे में कितने जन फॉलो कर रहे हैं, तो अणुव्रत तो चौथे गुण स्थान वर्ती को भी कह सकेंगे, क्योंकि वो तो 8 मूल गुण में लिया ना अणुव्रत को, और 8 मूल गुण तो चौथे में ही है। तो उसी स्तर का पहली प्रतिमा में मानना चाहिए, ऐसा मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि कुछ दिक्कत आएगी दूसरी प्रतिमा, पहली प्रतिमा में निरतिचार मानने में कुछ दिक्कत आती है, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहली प्रतिमा अपनी कंप्लीट हुई है, क्या हम दूसरी प्रतिमा की तरफ बढ़ सकते हैं? कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप मुझे, कोई प्रश्न हो तो निसंकोच आप बोलिए। मलदोष में क्या आएगा? मलदोष में क्या आएगा? व्हाट इज मलदोष? मल दोष में शंका, कांक्षा, विचिकित्सा आदि 25 दोष लिए गए हैं। क्षयक्षमिक सम्यक्त्व के मल दोष की बात पूछ रहे हैं, बोलो। पंडित जी, जैसे आपने कल कहा था कि जो उपशम सम्यक्त्व होता है, शायिक सम्यक्त्व होता है, ये दोनों निर्मल है, और जो क्षयोपशम सम्यक्त्व है वो उसमें ये चलमल आघात दोष है। तो फिर तो ऐसा माना जाएगा कि जो उपशम सम्यक्त्व है वो शुद्ध हुआ, उसके बाद सम्यक्त्व अशुद्ध हो जाता है उसके बाद। हाँ, तो वो कौन सा अनंत काल का शुद्धता हुई थी उसको? वो तो क्षयिक ही अनंत काल की शुद्धता वाला है, वो कोई बॉन्ड थोड़ी था उसका। तो क्षयोपशम से तो वो शायिक में जा सकता है। हाँ, जा ही सकता है। तो फिर तो उपशम से क्षयोपशम हुआ, तो उपशम में निर्मल था, फिर मलिन हो गया और फिर निर्मल हो गया। आगे बढ़ना है, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं दूसरी प्रतिमा की तरफ। मैंने एक प्रॉब्लम का अभी जिक्र किया, वो प्रॉब्लम क्या था कौन बताएगा? मैंने अभी एक प्रॉब्लम का जिक्र किया, वो प्रॉब्लम क्या था? वो प्रॉब्लम क्या था? नहीं कहने वाले खड़े रहेंगे, नहीं कहने वाले खड़े रहेंगे। मैं 5-7 दफे दोहरा चुका हूं, किसी को कोई डाउट हो तो यू आर वेलकम। अभी तो मैं आपको खड़ा कर ही सकता हूं। आपको जब मैं बार बार पूछ रहा हूं कोई डाउट है तो आपको बोलना चाहिए ना, मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो दूसरी प्रतिमा की तरफ बढ़े कैसे? फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं, जयचंद जी साहब का ये कहना है कि 7 व्यसन का त्याग कहो, अणुव्रत का पालन कहो, बात तो एक ही है। ऐसा इसलिए कह रहे वे क्योंकि 8 मूल गुण की अपेक्षा न्यारी न्यारी, एक अपेक्षा में तो 5 अणुव्रत के पालन को भी समाविष्ट किया जाता है। ऐसे में यदि कोई ये कहे कि ये पहली प्रतिमा में 5 अणुव्रत हो जाते हैं, और वह भी, लेकिन 5 अणुव्रत तो अपन भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे 5 अणुव्रत? वो तो चौथे में भी कह रहे हैं, लेकिन कोई ये कहे निरतिचार होते हैं अणुव्रत। क्यों? क्योंकि सप्तम व्यसन निरतिचार होता है। तो ऐसे में थोड़ी बाधा आएगी, ऐसा मेरा कहना है। तो मेरा यह कहना है कि अणुव्रत पहली प्रतिमा में मानेंगे तो, लेकिन वो चौथी गुणस्थान वत ही अणुव्रत मानेंगे। थोड़ी प्योरिटी और बढ़ती होगी, बट टोटल प्योर नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? उसकी चर्चा अभी के जो दूसरी प्रतिमा आएगी मैं वहां पर करूंगा।
कितने जन समझ रहे मेरी बात को? समझना जरूरी है इस बिंदु को। बैठिए आप। दूसरी प्रतिमा को हम सब पढ़िए। अभी दूसरी प्रतिमा, ये नाम से ही नक्की हो रहा है, व्रत प्रतिमा। इसमें व्रत ही व्रतों की भीड़ है। क्या कहा मैंने? इसमें व्रत ही व्रत है। 12 प्रकार के व्रतों की बात करते हैं। व्रत प्रतिमा इसका नाम है। 5 अणुव्रत आदरे, 3 गुण व्रत पाल, शिक्षा व्रत चारो धरे। देखो चाल बिगड़ गई क्या थोड़ी? यह प्रतिमा चाल में चाल बिगड़ रही है। ठीक है, बिगड़ रही है। चलो अभी यहां पर कुछ अखरने वाली बात है। क्या है वो? बताइए आप मुझे। वो क्या है? वह क्या है? नहीं तो उठो फिर। क्या है? क्या कर सकते हो? और तुम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, जल्दी। नहीं समझ रहे? अरे आखिरने वाली बात यही तो है। 5 अनुव्रत आदर है। 5 अनुव्रत की बात करते हैं। और अभी यहाँ पर यह कहा जा रहा था 7 व्यसन का त्याग मतलब ही अनुव्रत होता है। और 7 व्यसन का त्याग तो निरतिचार कहा था यहाँ पर, क्योंकि 7 त्याग तो चौथे में कह रहे थे अपन। तो निरतिचार अनुव्रत का पालन तो इस न्याय से पहली प्रतिमा में मानना चाहिए था। फिर यदि माना जाता तो दूसरी प्रतिमा में 5 अनुव्रत आदरे ऐसा फिर से क्यों लिखा? फिर कितने जन फॉलो कर रहे बात को? इस न्याय से मैं ये कह रहा हूं 5 अनुव्रत को तुम समझ रहे दोनों? नहीं समझ रहे तो शांत सुनो। नहीं खड़ी रहो। 5 अनुव्रत का आदर करने की बात करते हैं। कौन सी प्रतिमा चल रही है? दूसरी प्रतिमा। इसलिए मैं कह रहा था, मैं कह रहा हूं, ऐसा मैं कह रहा था क्योंकि दूसरी प्रतिमा में एक काम करिए आप। आज आपने ग्रंथ भी लेकर बैठे हैं, बेटर रोज ग्रंथ लेके बैठे हैं प्रत्नकरण श्रावकाचार का। तो देखिए, मैं चाहता हूं आप लोग सब 138वां छंद इसमें से जल्दी पढ़े। निरतिक्रमण मनुव्रत पंचकमपि शील सप्तकम चापि धारयते निशल्यो यो सौव्रति नाम मतो व्रतिका। कितने जन ने पढ़ा इस छंद को? नहीं पढ़ा? उठ सकता है, जो ग्रंथ के पास आ सकता है तुरंत दौड़ता दौड़ता। कुआ तेरे पास आएगा क्या दौड़ता दौड़ता? है? अरे तू छोड़, वहां पर तो नहीं है कुछ, ग्रंथ तो नहीं है ना यहाँ पर। ये देखो दे रहे रहम रहम। चलो देखो ये छंद हमने पढ़ा। ओके, यहां पर क्या बात है? निरतिक्रमण मनुव्रतम आ रही है बात? आ रही है। दूसरी प्रतिमा का स्वरूप माइंड वेल। सब जन ध्यान देवे। नोट एवरीवन। यहां पर लिख रहे निरतिक्रमणम अणुव्रत। अणुव्रत निरतिचार रूप से होते हैं। इससे यह बात फलित हुई। और वहां पर भी क्या लिख रहे हैं? 5 अणुव्रत आदरे, मतलब 5 अणु। व्हाट हैपन्स न्यू इन सेकंड प्रतिमा, व्रत प्रतिमा में? कि 5 अणुव्रतों का निरतिचार पालन होता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? वन मोर प्रॉब्लम हम यहां पर भी देखेंगे थोड़ी सी। देखो इस छंद का अर्थ, आप छंद को फिर से पढ़िए सब। देखो एक मिनट, वो एक मिनट। आप जानते हैं व्रत 12 होते हैं। कितने? 12। आप लोगों ने पिछले साल ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत पड़े हो गए। उसमें 5 तो अणुव्रत होते हैं, 7 तो शील व्रत होते हैं, जिसमें से 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। कितने जन समझ रहे इस बात को? अब कुछ नहीं, मैं तो यह चाहता हूं पहली लाइन पढ़े। पहली लाइन हम पढ़े
ईमानदारी से नीचे नहीं देखेंगे अर्थ और अर्थ करने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं, निरतिक्रमण मनुव्रत पंचकम अपि शील सप्तकम चापी धार्यते निश्चल्यो यो सौव्रति नाम मतो व्रतिक। दूसरी लाइन पढ़ना अभिष्ट नहीं है वैसे अपने लिए, पहली लाइन पढ़ना है। इस लाइन का अर्थ कौन करके दिखाएगा? पहली लाइन का अर्थ कौन करके दिखाएगा? कौन करके दिखाएगा? करके दिखाओगे? करके दिखाएगा कोई? यदि मैं किसी को बोलो अर्थ करके दिखाओ तो वो वैसा ही करके दिखाएगा जो पूरी समाज कर रही है आज, और सभी विद्वान करते हैं। वे ये अर्थ करते हैं व्रत प्रतिमा। व्हाट इज व्रत प्रतिमा? जहां पर निरतिचार रूप से अणुव्रत 5 अणुव्रत होते हैं और 7 शील व्रत भी होते हैं। और वे लोग ऐसा समझते हैं कि निरतिक्रमणम ऐसा जो शब्द है दैट इज एप्लीकेबल। बात को कोई पूरी करो, बात को कोई पूरी करो जल्दी। दैट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ 5 अणुव्रत और 7 शील व्रत। अभी की बार जो विज्ञान वाटिका छपी है, अब की बार जो छपकर चली गई, मैंने बात की उन विद्वान से। मैंने कहा आपने जो ये क्वेश्चन सेट किया है दैट इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग। मैंने कहा कंसेप्ट ऐसा है। उनका अच्छा। मैंने कहा पेपर तो अब वो ऐसे ही चेक करना जैसे हजारों जन ने उसको फिल किया, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा आपने सोचा है। बहुत जन कंसेप्ट नहीं समझते इस बात को, और मैं कुछ कंसेप्ट से बात करूंगा अभी विथ प्रॉपर प्रमाण। ऐसा अर्थ नहीं है इसका। इसका अर्थ यह है कि 5 अणुव्रतों का निरतिचार पालन, इतना ही अर्थ समझना है। निरतिचार की व्यापकता 7 शील व्रत में नहीं लगाना है। कितने जन समझ रहे? 5 अणुव्रत तो निरतिचार होते हैं व्रत प्रतिमा में। व्हाट अबाउट शील व्रत? शील व्रत नहीं होते निरतिचार। और कदाचित कहना चाहे तो गुणव्रत तो भले ही कहो, शिक्षा व्रत तो कदापि नहीं कह सकेंगे। कितने जन समझ रहे? क्यों नहीं कह सकेंगे? उसकी चर्चा अपन आगामी 1-2-3 दिनों में काफी करते रहेंगे। समझ में आ रहा है? अभी इसको पूरा करते। देखो क्या छंद पढ़ा हमने? 5 अणुव्रत आदरे 3 गुण व्रत पाल। यहाँ पर भी आदरे यह शब्द ये तो स्पष्ट झलक रहा है, ये तो अणुव्रत के लिए ही है, लेकिन तकलीफ वहां से होती है। निरतिक्रमण यह शब्द किसके लिए लगा रहे? और आप नीचे भी अर्थ पढ़ के देखेंगे ना इसका, जो अतिचार रहित। देखो अर्थ देखो क्या लिखा है, जो अतिचार रहित 5 अणुव्रत और 7 शील इन 12 व्रतों को डैश 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 डैश। नीचे अर्थ भी किस तर्ज पर आया है? दर्श। नीचे अर्थ भी किस तर्ज पर आया है? हाँ? किस तर्ज पर आया है? जैसा लोक में मानते 12 व्रत, ऑल 12 निरतिचार होते, ऐसा अर्थ आया है। बट लेट आई टेल यू वन थिंग, ऐसा अर्थ नहीं लिखा इन्होंने, वो हमको हमारी बुद्धि के कारण दिख रहा है। देखो अब मैं पढ़ता हूं वैसा फॉलो मी। जो अतिचार रहित 5 अणुव्रत, स्टॉप। और कितने जन अब समझ रहे? पढ़ने की तरकीब है ना, तुमने वैसा क्यों पढ़ा? ये तो अलग की बात कर रहे 7 शील व्रत, उसमें क्यों घुसा रहे? व्यापकता साहब क्या प्रमाण है? लेकिन मैं जो अर्थ कर रहा हूं वो सही है। जो प्रभात चंद्र जी की टीका है आप लोगों के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है, उसमें प्रभात चंद्र जी ने साफ साफ लिखा है निरतिचार रूप से अणुव्रतों का पालन होता है। कोई पढ़ के दिखाएगा वो लाइन प्रभात चंद्र जी की? अरे पढ़ के दिखाएगा क्या? बोल रहा हूं मेरी तरफ क्या देख रहा है? प्रभात चंद्र जी की, तुम्हारे पास प्रभात चंद्र जी की टीका है?
मेरे पास सदा सुखदास जी की है, लाइन पढ़ के दिखा, तो मेरे बात की सिद्धि कर। जैसा मैंने कहा है वो सिद्धि हो रही कि नहीं बताओ। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ रहे? लाओ लाओ यहां पर फटाफट दो। देखिए, व्रत प्रतिमा का अर्थ पढ़ता हूं मैं। व्रतानि यस्य संतति व्रति, टीकार्थ। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसके व्रत होते हैं वो व्रति। व्रति शब्द से स्वार्थ के प्रत्यय करने पर व्रतिक। हाँ जो अतिचार रहे, राइट, इसने पकड़ा बात को। बस बस, दिस इज इनफ नाउ। सब समझ रहे? देखो, जो अतिचार रहित 5 अनुव्रतों को धारण करता है, ब्रेक। इन्होंने ब्रेक ही कर दिया ना, बात को ही ब्रेक कर दिया। कंटिन्यूटी का सवाल ही नहीं 7 शील व्रतों का। कितने जन समझ रहे बात को? उनकी उतना व्यापकता इतनी ही है, ये आधार है। और अभी मेरे पास 4-5 दिन पहले हम मंगल विद्यापीठ चलाते हैं, वो व्हाट्सएप पर ही चलाते हैं पूरा। तो रत्नकरण श्रावकाचार कोई 11 प्रतिमा का क्वेश्चन डाल दिया हमने। उस पर कई जनों के उत्तर आए और कई विद्वानों को छपे ग्रंथ डाल डाल के उन्होंने आधार दे दिया। और उनका क्या कहना था? व्रत प्रतिमा में 12 व्रतों का निरतिचार पालन होता है। पहले तो मैंने कहा ये तो संभव नहीं है, और जो लॉजिक्स दी वो 1-2 दिन में और दूंगा। और फिर मैंने प्रभात चंद्र जी को कोट करते हुए कहा, और आधार ये है मेरे कहने का, प्रभात चंद्र जी ने ऐसा लिखा है। तो फिर नेमिचंद पाटने का एक आधार था, एक वर्णी जी का आधार, ऐसे कई डाल दिए थे। एक जन ने, तो अहमदाबाद का एक बहुत चुस्त जीव है, तो उन्होंने कई आधार दिए बात। तो फिर तुरंत उन्होंने बोल दिया ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। मतलब तुरंत आधार मैंने डाल दिया। मतलब हमें समझने की बात है, विद्वान भी बराबर ऐसा लिखते हैं, लेकिन हमको कहीं ना कहीं परीक्षण करना पड़ेगा। बोलो। आपने जब कहा कि इधर तो जैसे बात मतलब उन्होंने ब्रेक कर दी कि मतलब बोल दिया इसी का बस पालन होता है, उसके बाद भी तो फिर लिखा है तथा 3 गुणवत और 4 शिक्षाओं के भेद से 7 शीलों का भी जो पालन करता है, धारण करता है। शेष चर्चा कल। क्या 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 बोल रहे हैं?